गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6.84। इस थ्योरम के अंदर देखो क्या कहता है, ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। हमें प्रूव करना है कि फील्ड के प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। दैट मीन्स कि प्रॉपर आइडियल्स नहीं है तो उस फील्ड के केवल दो ही आइडियल आएंगे। अगर एफ हमारे पास फील्ड है तो हमें प्रूव करना उस फील्ड का या तो सिंगलटन ज़ीरो आइडियल आए या फिर उस फील्ड का आइडियल फिर एफ खुद होगा। अब इसको करने के लिए एफ फील्ड का हम आर्बिट्रेरी आइडियल एस कंसिडर करके चलते हैं और हम दिखाएंगे कि वो एस या तो ज़ीरो के इक्वल है या फिर एफ के इक्वल है। अब अगर एस ज़ीरो के इक्वल होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा प्रूफ हो गया कि ये एस एक इम्प्रॉपर आइडियल है, मीन्स ये वाला आइडियल आ गया। अब मान के चलते कि एस हमारा नॉट इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो है। एस अगर नॉट इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो है इसका मतलब एस के पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट कम से कम ज़रूर मिलेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट। सो लेट ए बिलोंग्स टू एस, तो हमने वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए कंसिडर कर लिया। ए एस का है, एस एफ का सबसेट है तो ए एलिमेंट एफ में जरूर जाएगा। एफ फील्ड है तो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जरूर आएगा और ए हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट ना, सो ए इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। अब ए इन्वर्स एफ का एलिमेंट है, ए एस का एलिमेंट है और एस हमारे पास आइडियल है तो इन दोनों की प्रोडक्ट एस के अंदर जाएगी। सो ए इन्वर्स इंटू ए बिलोंग्स टू एस और ए इन्वर्स इंटू ए बिकम्स आइडेंटिटी दैट इज़ वन। तो वन हमारे पास एस के अंदर चला गया। अब वन एस के अंदर है, हम यहाँ पे इस एस को एफ के इक्वल शो करने वाले हैं तो इसके लिए हमने एक्स एलिमेंट एफ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया। एक्स एफ का है, वन एस के अंदर है और एस हमारे पास आइडियल है तो इस वन और एक्स की प्रोडक्ट इस एस के अंदर जाएगी, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एस। अब एक्स एलिमेंट एफ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेके चले थे, मीन्स एफ का अगर ये एलिमेंट एस के अंदर है तो एफ का हर एलिमेंट एस में जाएगा और एफ का हर एलिमेंट एस में है तो एफ किसका सबसेट बन जाएगा, एस का। बट एस तो आइडियल है एफ का तो एफ का सबसेट होगा। यहाँ से देखो एक बार हमने कहा कि एफ सबसेट है एस का, एक बार हम कह रहे हैं कि एस एफ का सबसेट है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस हमारा एफ के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये आइडियल और कुछ नहीं हमारा एफ के ही इक्वल है। सो गिवन फील्ड के हमारे पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं आएंगे। प्रॉपर आइडियल नहीं आएंगे मीन्स उसके केवल ये दो ही आइडियल्स होंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट में हमें प्रूव करना है एवरी फील्ड इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब मुझे हर फील्ड को प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाने के लिए हम शो करेंगे कि उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है और हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल कब होगा, जब वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। एफ फील्ड है, हम लेके चले लेट एफ बी ए फील्ड और अभी हम लास्ट थ्योरम में प्रूव करके आए हैं कि फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता तो फील्ड के केवल दो ही आइडियल्स आएंगे, या तो सिंगलटन ज़ीरो या फिर एफ। अब ये वाला आइडियल तो ज़ीरो से जनरेट हो जाएगा, मीन्स दिस इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट तो सिंगलटन ज़ीरो, दिस आइडियल इज़ जनरेटेड बाय ज़ीरो। और ऐसे ही एफ आइडियल ये जनरेट हो जाएगा हमारा यूनिटी एलिमेंट से, मीन्स वन से। तो एफ जनरेटेड बाय यूनिटी एलिमेंट और सिंगलटन ज़ीरो इज़ जनरेटेड बाय ज़ीरो। तो ये ज़ीरो से जनरेट, ये वन से जनरेट, तो दोनों आइडियल्स कैसे हो गए, प्रिंसिपल आइडियल। और इसकी एफ़ के पास दो ही आइडियल्स थे सो एफ़ का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल और एफ़ का हर आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो फील्ड एफ़ हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यही लिख रखा है इसने, द नल आइडियल इज़ जनरेटेड बाय ज़ीरो एंड द यूनिटी आइडियल, यहाँ पे यूनिटी आएगा, unity ideal f is generated by 1, therefore both these ideals being generated by single element are principal ideals। so principal ideals है तो हमारा f principal ideal ring बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी है let R be a commutative ring with unity if R has no proper ideals, that is only ideals of R are null ideal and unity ideal। unity आएगा यहाँ पर भी unity ideal, then R is a
फील्ड। अब देखो स्टेटमेंट में कहता है कि अगर आर हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो हमें प्रूव करना, और आर के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है तो हमें ये शो करना है कि आर हमारी एक फील्ड बन जाएगी। अब आर को फील्ड दिखाने के लिए हमें आर को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो करना होता है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी रिंग की डेफिनेशन से हो जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रिंग की डेफिनेशन से हो जाती है। यूनिटी एलिमेंट इसने इसके अंदर दे दिया, मीन्स वन गिवन है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट वन आर में है, ये गिवन है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड करती है। तो हमारे पास केवल एक ही चीज़ रह गई प्रूव करनी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। सो यहाँ पे इसने ये लिखा, आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट सच दैट ओनली आइडियल्स ऑफ आर आर ज़ीरो एंड सिंगलटन ज़ीरो एंड आर, और ये भी हमें गिवन है कि इसके हमारे पास आइडियल केवल ज़ीरो और आर हैं। हमें आर को फील्ड प्रूव करना, तो इसके लिए हम केवल ये प्रूव करेंगे कि इसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाए। अब इस थ्योरम का प्रूफ हमारा बिल्कुल सेम है थ्योरम नंबर 6.6.4 की जैसे। 6.6.4 वहाँ पे हमने सेम यही किया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही निकाला था। सो आप लोग वहाँ से इस थ्योरम को कर सकते हैं।